कोई बात नहीं। इस द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में जब से इब्राहिम आया, उसने ऐसा कर्मेंद्रियों, भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से दुष्ट कर्म करना सिखाया, तो वो दुष्ट कर्म करने वाले दुराचारी कहे जाते हैं। क्योंकि देवताएं व्यभिचारी नहीं होते थे, सारा जीवन में एक स्त्री रखते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे। चाहे नारायण हो, चाहे राम हो, चाहे उनके फॉलोअर हो, अब व्यभिचारी होते थे। लेकिन जैसे ही ये इब्राहिम आता है, दूसरा धर्म फैलाने वाला, क्या, जिसका द्वैतवादी राज्य भी चलता है बाद में, तो दो दो राज्य हो गए, दो दो धर्म हो गए, दो दो भाषाएं हो गई। तो ये द्वैतवादी जो दैत्य हैं, उनकी जो अम्माएं हैं, जिनमें वो प्रवेश करते हैं, वो अम्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, वो आत्माएं लंगड़ों की माला में भी होती है। क्या क्या कौन सी माला? लंगड़ों की माला, जो रुद्र माला कही जाती है। कोई अंधे, कोई लूले, कोई काने, कोई कुब्जे, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख का हो, ऐसे रुद्रमाला की स्त्री चोला वाली जो कन्याएं हैं, उनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ होता है दूसरे धर्मों के संग का, रंग का। क्या किसी पर बहुत मोटा छिलका चढ़ा होता है और किसी पर पतला छिलका चढ़ा होता है। अलग अलग धर्मों के ना, कोई सूर्यवंशी है, ऊंचते ऊंचे धर्म के, ऊंचते ऊंचे वंश के, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लाम वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी। तो नंबरवार धर्म है ना, तो नंबरवार धर्मों की वो बीज रूप रुद्राक्ष की यादगार बनती है। क्या? रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं ना, क्या कहा? होते हैं ना, तो वो रुद्राक्ष के मणके ऐसे बीज हैं जिनमें कोई में एक मुख, कोई में अनेक मुख बने होते हैं। माने वो बीज रूप आत्माएं जो हैं, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो बीज रूप बाप की आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं संग के रंग में आकर के, दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के, कि उनके ऊपर ढेर सारा नंबरवार छिलका दूसरे धर्मों का चढ़ जाता है। महाविकारी बन जाते हैं। पुरुष तनधारी मणके हैं। क्या? चलो पुरुष का तन न भी हो, उन रुद्राक्ष के मणकों का, रुद्र के बच्चों का, रुद्रगणों का, तो भी कन्या का चोला भले हो, लेकिन जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार पुरुष के होंगे। समझ में आया? नहीं, जो संस्कार पुरुष के हैं ना, वो दुर्योधन दुशासन के संस्कार उनके खत्म नहीं होते। और दूसरी बात, क्यों नहीं खत्म होते? इसलिए खत्म नहीं होते
कि रुद्र भगवान इस सृष्टि पर आकर के अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू करता है, उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने जीवन को तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से स्वाहा करने के बड़े प्रयासी होते हैं, पुरुषार्थी। इसलिए वो भगवान के डायरेक्ट बच्चे कहे जाते हैं, रुद्रगण। उनमें स्वभाव संस्कार किसके होते हैं? दुर्योधन, दुशासन जैसे पुरुषों के। भले पुरुष चोला हो या स्त्री चोला, तो वो उनकी जो माला बनती है वो रुद्रमाला कही जाती है। वो है बीज, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज। माना उन 108 में जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, वो दुनिया के ऐसे 9 धर्म हैं क्या, जिनके लिए गीता में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। धर्मों को छोड़ दे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो वो रुद्रगण इस प्रयास में सबसे आगे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के सन्मुख बैठ करके सारा ज्ञान सुनते हैं। लेकिन कमजोरी है उनमें क्या? भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं ना, सन्मुख बैठने वाले, तो पावरफुल आत्माएं तो होंगी। अगर बड़े आदमी का कोई बच्चा, जैसे राजा महाराजा का बच्चा हो और दुष्ट धर्म वालों के संग के रंग में आ जाए, कुसंग में आ जाए, तो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा बर्बाद होगा या साधारण आदमियों के बच्चे ज्यादा बर्बाद होंगे, ज्यादा खराब होंगे? बड़े आदमी का बच्चा बहुत बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है, बर्बादी में भी सबसे जास्ती नीचे जाता है। तो वो रुद्रमाला के मण के, जिनमें कन्याएं भी होती हैं, माताएं भी होती हैं, वो कन्याएं माताओं के बच्चे ज्ञान को तो बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठ करके समझते हैं। सन्मुख बैठ करके समझने की बड़ी महिमा है। क्या इसको कहते हैं? उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन लगा के बैठने वाले, जो साक्षात भगवान के सामने आसन लगा के जमा के बैठते हैं, जम के आत्म की स्थिति में बैठते हैं और भगवान की ईश्वरीय वाणी को मन बुद्धि में धारण कर लेते हैं। लेकिन वो जन्म जन्मांतर के